बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ और भी नतीजों पर। चौथी तिमाही में आस्क ऑटो का ने अपने नतीजे घोषित किए, जिसमें कि आय में 637 करोड़ से बढ़कर 762 करोड़ रही। मुनाफे में भी 29 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है और मार्जिन में भी सुधार आया है इस तिमाही। इस बार के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीएमडी कुलदीप सिंह राठी जी। कुलदीप जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। काफ़ी शानदार रही ये तिमाही आपके लिए, मुनाफा ऑलमोस्ट दोगुना हो चुका है। क्या कुछ फैक्टर्स थे जिस बार से इस तिमाही सपोर्ट मिला, और सेगमेंट वाइज थोड़ा हमें बता सकते हैं कि कहाँ से आय में कंट्रीब्यूशन आया सबसे ज़्यादा? नमस्कार जी। हमारा ये क्वार्टर बहुत ही अच्छा गया है, क्योंकि एक तो पिछला जो क्वार्टर था लास्ट ईयर का वो OBD2 नॉर्म्स के कारण कमजोर था। एक तो वो इफेक्ट आया, प्लस हमने कई सेगमेंट्स में बहुत ही आउटस्टैंडिंग ग्रो किया। जैसे कि हमारा जो एल्यूमिनियम लाइट वेटिंग सेक्शन है उसमें हमने 28% की ग्रोथ ली। ईवी में हम 112% की ग्रोथ लेके गए, और एक्सपोर्ट्स में तो ओवरऑल हम 54% की ग्रोथ ली। तो वो बहुत ही फिनोमिनल रहा ये क्वार्टर। हेलो। सब आपने बताया कि जी जी हाँ जी। सब ईवी सेगमेंट में भी हमने देखा कि आय में अच्छी ग्रोथ आई है। थोड़ा वहां पर भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है, और ऑर्डर बुक विजिबिलिटी कैसी लग रही है आप क्वार्टर फोर में, आने वाले क्वार्टर्स के लिए? आने वाले क्वार्टर्स में बहुत अच्छी ऑर्डर विजिबिलिटी है, बिकॉज हम प्रिडोमिनेटली अभी तक टू व्हीलर सेक्टर में हैं, और टू व्हीलर सेक्टर अभी तक प्री कोविड लेवल्स पे नहीं आया है। तो ये जो सेक्टर है इस साल भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और हम तो जैसा आपने देखा होगा ट्रेडिशनली वी आउट परफॉर्म द सेक्टर, तो हम उस सेक्टर की जो ग्रोथ है उससे बेटर ही करेंगे। कुलदीप जी नमस्कार, कविता बोल रही हूँ, और काफ़ी उम्दा तस्वीर आप पेश कर रहे हैं। सेक्टर के मुकाबले आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काबिल तारीफ़ है। और इसी सिलसिले में सर ये बताइए कि आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है। अब हमने जाना है कि आपने थोड़ा सा केपेक्स भी यहाँ पर अनाउंस किया है पिछली तिमाही में, नए प्लान्स को लेकर, नए प्लान्स की फंडिंग को लेकर, और इन प्लान्स के ज़रिए जो आपके रेवेन्यू के पोटेंशियल्स हैं और किस तरह से आपकी तरक्की की गाड़ी इस नए कैपेक्स के जरिए आगे बढ़ेगी, कुछ ज़रा विस्तार से बताएं इस बारे में। नमस्कार कविता जी, थैंक यू सो मच। और जो हमने लास्ट कैपेक्स काफी हैवी किया था पिछले साल में, 380 करोड़ का मार्च तक हमने कैपेक्स किया अपने करौली प्लांट में, जो नाउ इस क्वार्टर से वो फुल्ली ऑपरेशनल हो गया हमारा प्लांट। और मुझे बहुत खुशी है आपको बताने में कि इसी क्वार्टर में हम EBITDA पॉजिटिव हो जाएंगे इस प्लांट में, और H1 में तो हम पैट पॉजिटिव भी हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, और ये पूरे साल की ग्रोथ और अगले साल के भी एक क्वार्टर की ग्रोथ तक को ये कैटर कर लेगा, क्योंकि हमारा जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो नॉर्मली 1:2 होता है। तो वहां तक की ग्रोथ को ये कैटर करेगा। लेकिन इन बिटवीन हम साउथ में बेंगलोर में अपना थर्ड प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें कि हम 200 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो जो 200 करोड़ इन्वेस्ट करके ये प्लांट हमारा इस साल Q4 तक चालू हो जाएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट ईयर की जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें हम सॉर्टेड हैं। ठीक है, तो ये है नज़रिया इस क्वार्टर के लिए। सर फिर आने वाले क्वार्टर्स के लिए मुनाफे को लेकर क्या गाइडेंस देंगे आप? क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले समय में टॉप लाइन में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी, और मार्जिन और पैट को लेकर भी क्या गाइडेंस देंगे आप, वो भी थोड़ा बताइए। देखिए, सर्टेनली डबल डिजिट ग्रोथ होगी, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ। और इस बारी मार्जिन भी हम एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव करेंगे पूरे साल में। तो जैसे इस बारी पूरे साल का हमारे बीटा मार्जिन 10.4 था, तो अगली बारी हम काफी कॉन्फिडेंट है कि हम 11.5 अचीव करें। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नतीजों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आस्क ऑटोमोटिव के नतीजे थे। मैनेजमेंट आने वाले समय में कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा था कि डबल डिजिट ग्रोथ देखेंगे, और मार्जिन को लेकर भी वो काफ़ी पॉजिटिव थे। स्टॉक कभी पर 1.5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। एक बार इस पर राय ले लेते हैं। कुणाल जी, आस्क ऑटोमोटिव के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? मौजूदा स्तर पर क्या एंट्री करने की सलाह देंगे? कुणाल जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए।
आई एम सॉरी, अगर हम लंबी अवधि के चार्ट की बात करें पूजा, तो नवंबर से लेके अब तक ये काउंटर ने 320-25 पे आके ही अपनी रुझान रुकाई हुई है। इनफैक्ट रिसेंटली देखिए आज भी अच्छा खासा हाई बना था, बट फिर से 325 आ चुका है। अगर ये काउंटर डिसाइसिवली 335-40 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ से एक नई रुझान शुरू हो सकती है और उसका टारगेट करीब 375 से 380 तक का हो सकता है। बट हमें इसके ब्रेकआउट की वेट करनी होगी, क्योंकि अब तक ये काउंटर क्रॉस नहीं कर पाया है ये लेवल को। आई विल बी कॉशियस, बट 335 के ऊपर डेफिनेटली इसमें बाइंग की जा सकती है। ठीक है, तो अगर